हेलो बाबू लोग, तो आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति निकालना। तो चलिए बच्चा, यहां से एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में जरूर ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इक्वल टू 0 लग गया, इसलिए ये समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण है तो इसके दो x निकलेंगे, एक x और एक x। इसी x को हम बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं बच्चा? मूल। तो यहां पे आपको निकालना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमको कुछ नहीं, d चाहिए, और d को कहते हैं हम डिस्क्रिमिनांट या विवेचक कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? d को डिस्क्रिमिनांट या विवेचक। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो d का वैल्यू जो निकलेगा, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसमें डालेंगे बच्चा, तो d तीन तरह से वैल्यू देगा। या हो सकता है कि d का वैल्यू 0 निकल जाए, ठीक है, या हो सकता है भैया d का वैल्यू 0 से भी कम निकले, माइनस में निकल जाए, या हो सकता है बच्चा d जो है 0 से बड़ा निकल जाए, ये माइनस ये बराबर 0 के और ये प्लस में निकल जाए। तो जब भी ऐसा होगा, जब d 0 से नीचे माइनस में आएगा, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस तरह के समीकरण का आपके पास कोई हल नहीं होगा। अगर d 0 के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे दो समान हल, दो समान और वास्तविक हल बोलते हैं, तो दो समान वास्तविक हल। यानी कि जो दो x निकलेगा बच्चा, तो वो दोनों x क्या निकलेगा? इक्वल निकलेगा। d ग्रेटर देन 0 निकल गया तो दो असमान हल निकलेगा, असमान। यानी कि d का मान जब भी 0 से बड़ा होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा अलग अलग हल निकलेगा, दो असमान वास्तविक हल निकलेगा। और यही आपको सीखना है, ठीक है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। तो भैया इसको हम बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको a बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है a, तो a बराबर हो गया 2। x के साथ जो है उसको b बोलते हैं, तो x के साथ है -3, तो b बराबर हो गया -3। जो लास्ट बच गया वो हो गया c, तो c इक्वल टू हो गया आपका 5। अब ध्यान से देखिए, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, हमको निकालना है d। तो d का फॉर्मूला जो होता है बच्चा, वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फॉर्मूला डाल दिए, b का मान कितना है? -3, डाल दीजिए -3 का स्क्वायर, माइनस 4 है 4, गुने गुने a का वैल्यू कितना है? 2, और c का वैल्यू कितना है? 5। अब ध्यान से देखिए, 3 का -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, -4 दूनी 8 पंचे 40, 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? -31। तो ध्यान से देखिए बच्चा, आप यहाँ पे d कितना निकल गया? -31। -31 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 0। d जो है माइनस में निकला, इसका मतलब ये लेस देन 0 निकला। तो इसका हम सिंपल लिख देंगे कि जब भी d लेस देन 0 आएगा तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं। इंग्लिश वाले अगर कोई बच्चे तो सीधे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चा? नो सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। बस हो गया। जब कोई हल ही नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम यहां भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो है a है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है a है, तो a बराबर कितना हो गया? 3। x के साथ जो है b है, यानी कि x के साथ ये पूरा टर्म है, तो ये b हो गया। तो माइनस रहे तो बच्चा माइनस ले लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो टर्म है c, इसको बोलेंगे 4। अब क्या, a निकल गया, b निकल गया, अब c निकल गया। अब हमको चाहिए d, क्योंकि जब तक d नहीं निकलेगा तब तक हम मूलों की प्रकृति नहीं बता पाएंगे। तो d निकालते हैं, तो d बराबर हो गया बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब लगाइए, b का मान है भाई -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a 3 और c 4 डाल दीजिए। अब इसको तोड़िए होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, इसको होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो -4√3 -4√3, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, 4 को 4 से गुना कर दिए 16 हो गया, ठीक है। और √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि सेम रूट सेम से गुना होता है तो रूट हट जाता है, तो ये 3, तो 16 तिया कितना हो गया? 48। तो ले लीजिए भैया 48 माइनस, फिर इसको देखिए 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 में से 48 घटेगा तो कितना निकल गया? 0। यानी कि d का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा? 0। और जब भी d का वैल्यू 0 निकलता है तो हम बोलते हैं दो समान वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे बच्चा? दो समान वास्तविक हल। तो लिख लेते हैं, इसको मिटाइए, यानी कि d इक्वल टू 0, तो यहीं पे लिख देंगे दो समान वास्तविक हल, वास्तविक हल। ठीक है बच्चा। अब कहिएगा कैसे भैया, कैसे?
तो सुनिए बच्चा, दो समान वास्तविक हल कैसे होगा। आपने द्विघात सूत्र पढ़ा होगा कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2 है, और आपने पढ़ा होगा माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2 है, ये पढ़ा। अब देखिए बच्चा, d का मान आ गया 0, d का मान मार दीजिए इसमें 0, तो भैया ये तो माइनस बी प्लस रूट डी 0 2 गुने, फिर माइनस बी माइनस रूट 0 बट्टा 2 है। अब ध्यान से देखिए, माइनस बी प्लस रूट 0 0 होता है 2 है, इधर भी सेम देखिए माइनस बी माइनस रूट 0 0 बट्टा 2 है। अब भैया माइनस बी में 0 जोड़िएगा फिर भी माइनस बी आएगा और नीचे में 2 है, घटाइएगा भी फिर भी माइनस बी बट्टा 2 है। अब देखिए बच्चा, दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहां से हम बी डाल दें और यहां से हम ए डाल दें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी डी का मान 0 होता है तो हम बोलते हैं दो वास्तविक हल होता है, ठीक है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया तो d का मान यहाँ पे कुछ भी आएगा तो ये जुड़ेगा तो कुछ अलग आएगा, और यहाँ पे घटेगा तो कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो हम हमेशा कहते हैं दो बराबर हल, ठीक है बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c हमारा फॉर्म होता है। x² के साथ जो गुना है a है तो x² के साथ है भाई 2, x के साथ जो गुना है वो b है तो x के साथ जो गुना है b हो गया, तो b हो गया -6, और ये लास्ट वाला हो गया बाबू c 3। क्या निकालना है, d निकालना है। लगाइए d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है बाबू -6 का स्क्वायर, -4, a का मान 2 और c का मान 3, 6 का हो गया 36, और इधर हो गया बाबू 4 दूनी 8 3 24, 36 में से 24 घटा 12, यानी कि ध्यान से देखिए d कितना निकल गया बच्चा, ग्रेटर देन 0, यानी कि d जो निकला 0 से बड़ा निकला, और 0 से बड़ा जब भी निकलेगा तो हम बोलेंगे दो असमान वास्तविक हल, दो असमान वास्तविक हल होगा। चलिए बाबू हो गया। तो चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं।